गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 73। हैव यू एवर वंडर व्हाई अ कैंडल बर्न व्हेन अ लाइटेड मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट? What burned in the candle, the wick or the wax, or both? Can the wax of the candle burn without the wick? A thin wooden stick burn easily, whereas a thick log of wood does not catch fire easily. Coal does not burn with a flame but becomes red hot and gives heat and light both. A magnesium ribbon burns with a very bright white light, whereas LPG liquid petroleum gas burns with a blue flame. In this chapter, you will study the process of burning, the kind of flame produced during burning, and the role of different kinds of fuels in the process of burning. Fuels are used in the day-to-day life for various activities like cooking, running automobiles in the factories, and for many other purposes. The commonly used fuel are coal, wood, petrol, LPG, diesel, and CNG. In rural areas, cow dung cakes are also used as fuel. हमको ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हम मैच स्टिक को बर्न करते हैं, लाइटेड करते हैं, ठीक है, जब मैच स्टिक को लाइटेड करते हैं तो कैंडल हमारी क्या होने लगती है? बर्न होने लगती है। हमने मैच स्टिक लाइट किया, कैंडल के पास ले गए तो हमारी कैंडल क्या होने लगी? बर्न होने लगी। कैसे? ठीक है, अब हम ये सोचते हैं कि इसकी वैक्स चल रही है या इसकी विक चल रही है या फिर दोनों ही चल रहे हैं। अब देखिए, अगर हमने एक थिन वुड स्टिक लेते हैं तो वो इजीली बर्न होने लगती है अगर उसको किसी चीज़ से लाइटेड मैच स्टिक या कुछ से भी बर्न किया जाए। लेकिन एक जो लॉग ऑफ वुड होता है, मतलब लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, पीस ऑफ द बिग वुड, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा बर्न होने में इजीली बर्न नहीं होता, उसको बर्न करने में हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। और जैसे कोल है, कोल को जब हम बर्न करते हैं तो उसकी फ्लेम हमको नहीं मिलती, ठीक है। कोल डज नॉट हैव बर्न विद अ फ्लेम, हमको उसकी फ्लेम नहीं मिलती, केवल वो कैसे रेड हॉट बर्न हो जाता है और हमको हीट देता है और लाइट भी देता है। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं तो उससे बिल्कुल वाइट लाइट निकलती है। एलपीजी गैस बर्न होती है ब्लू फ्लेम में, हमने घरों में देखा है जो मम्मी गैस स्टोव यूज़ करती है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? प्रोसेस ऑफ बर्निंग। बर्निंग की प्रोसेस क्या है, ठीक है। काइंड ऑफ फ्लेम, फ्लेम जो निकलती है ना, लौ बोलते हैं हिंदी में इसको, तो फ्लेम के कितने काइंड्स हैं, ठीक है। एंड बर्निंग की जो प्रोसेस में, उसमें फ्यूल, जो हम फ्यूल डालते हैं उसका क्या रोल है और कितने टाइप के फ्यूल होते हैं, टाइप ऑफ द फ्यूल, काइंड ऑफ द फ्यूल, ठीक है। बर्निंग की प्रोसेस, ओके। एंड द लाइफ में इन फ्यूल्स का क्या यूज है, जैसे हम डिफरेंट फ्यूल्स यूज करते हैं ना, कोल, वुड, पेट्रोल, एलपीजी, डीजल एंड सीएनजी। अब इनका कहाँ रोल है, ठीक है। First is combustion. Combustion is the process of burning of a substance in the presence of oxygen. Combustion is the process of burning of a substance in the presence of oxygen. During the process of burning, heat and light are evolved. For example, charcoal burn in air to give carbon dioxide and heat. Carbon plus oxygen, carbon dioxide plus heat. तो combustion एक ऐसा प्रोसेस है। अच्छा, बर्निंग किसकी होगी? किसी सब्सटेंस की बर्निंग होगी। तो कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। अब कंबशन के लिए हमने इससे पहले मेटल और नॉन मेटल में ऑक्सीजन का यूज़ पढ़ा था कि ऑक्सीजन कंबशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो किसके प्रेजेंस में कंबशन हो? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द। अब इस प्रोसेस में हीट एंड लाइट इवॉल्व हो रही है, इसमें हीट के फॉर्म में निकल रही, किसी में लाइट निकलती है, इवॉल्व होती है, ठीक है। तो हीट इवॉल्व, कंबशन इज अ प्रोसेस बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हीट और लाइट प्रोड्यूस।
जैसे ये चारकोल है प्लस चारकोल प्लस ऑक्सीजन, इसने बनाया, चारकोल प्लस ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस की प्लस हीट इवॉल्व हुई। कैन यू देखिए ग्रीन बॉक्स में, कार्बोनियस फ्यूल्स अंडरगोज इनकम्प्लीट कंबशन इन द insufficient amount of the air of oxygen and form carbon monoxide, soot, water, heat and light. The fuels undergo complete combustion in the adequate supply of air or oxygen and form carbon dioxide, water, heat and light. कार्बोनियस फ्यूल्स को जब इनकम्प्लीट क्या होता है, कार्बोनियस फ्यूल्स इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, कब करते हैं, अगर उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहाँ पर इनसफिशिएंट हो, बर्निंग के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी अगर सफिशिएंट ना हो, और बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, शूट, वाटर, हीट एंड लाइट। देखिए जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सफिशिएंट होगी तो क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। लेकिन अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। Similarly, natural gas or methane burn in the air and form carbon dioxide, water vapor and heat. Similarly, natural gas or methane burn in the air and form carbon dioxide, water vapor and heat. देखिए मीथेन का फॉर्मूला है CH4 प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, बर्निंग हुई सब्सटेंस की, मीथेन की बर्निंग हुई तो प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। तो मीथेन बर्न करती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एंड प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड हीट इवॉल्व होती है। When magnesium ribbon is burned in the air, it gives off a bright white light in the form of a white glow and produce a white powder of magnesium oxide. देखिए मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराएंगे तो ये क्या देगा, मैग्नीशियम के ऑक्साइड देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये हमारा क्या रहेगा, पाउडर फॉर्म में रहेगा, और जो इसकी लाइट होगी वो वाइट ग्लो करेगी। ये देखिए मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं तो in the above reaction, the substance that undergo combustion are called combustible substance or fuel like charcoal, natural gas, etc. Fuel may be on solid, liquid or gaseous form. देखिए इन रिएक्शंस में जितने भी हमने तीनों रिएक्शंस पढ़े, द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन, जिस सब्सटेंस का कंबशन हुआ है उस सब्सटेंस को बोलेंगे कंबशियल सब्सटेंस, मतलब जो बर्न हो सकते हैं, दे कैन बर्न। सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल, तो जिनमें कंबशन की प्रोसेस होती है दे आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। लाइक इनके एग्जांपल हो गए चारकोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। फ्यूल हमारे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस भी हो सकते हैं। सॉलिड हो गए हमारे जैसे कोल, लिक्विड हो गई LPG एंड द गैसियस फॉर्म में अभी हम इसके आगे कई सारे सब्सटेंस आपको बताएंगे जो बर्न होते हैं, ठीक है। सॉरी, LPG हमारी क्या हो गई, गैस। लिक्विड क्या होगा, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल। सॉलिड फॉर्म हमारा क्या हो गया, कार्बन ये का कोल। लिक्विड फॉर्म हो गया हमारा डीजल, पेट्रोल फ्यूल का। एंड गैसियस फॉर्म होगा हमारा LPG, CNG। A substance that burn above its ignition temperature or kindling temperature, the ignition temperature, जो सब्सटेंस को अगर हम इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाते हैं, तो इग्निशन टेम्परेचर मीन्स होता है जिस टेम्परेचर में कोई भी सब्सटेंस बर्निंग करने लगता है, जब उस टेम्परेचर तक हम उसको ले जाते हैं उससे ना तो उसके पहले तक वो बर्न नहीं करेगा। जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो उस सब्सटेंस की बर्निंग शुरू हो जाती है। तो अ सब्सटेंस बर्न अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर, तो उसको उस टेम्परेचर को क्या बोल देंगे, एक इग्निशन टेम्परेचर।
मतलब वह ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस क्या कंबशन करने लगे, बर्निंग करने लगे, तो उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। मतलब कंबर्सिबल सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे बर्निंग करने लगता है, कंबशन करने लगता है, उसको कहते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, अ सब्सटेंस burn above its ignition temperature or kindling temperature. The ignition temperature is the temperature at or above which a substance start burning. Every substance has a definite ignition temperature which may be as low as 35 degree Celsius, white phosphorus का होता है, और as a high as 260 degree Celsius red phosphorus. Since the ignition temperature of white phosphorus is so low that it catches fire or even slight heating, it is stored immersed in water. Red phosphorus on the other hand may be stored in ordinary bottles. तो इग्निशन टेम्परेचर सबका अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे बहुत ज़्यादा लो होता है 35 डिग्री सेल्सियस वाइट फास्फोरस, और बहुत ज़्यादा हाई होता है 2 डिग्री सेल्सियस रेड फास्फोरस। इग्निशन टेम्परेचर के कारण हमारा लो किसका है, वाइट फास्फोरस का। तो लो होता है, टेम्परेचर लो होने से मतलब 35 डिग्री सेल्सियस पे ही ये बर्निंग स्टार्ट कर देता है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब बर्निंग स्टार्ट कर दे इस टेम्परेचर में, तो 35 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्निंग शुरू कर देता है। मतलब रूम टेम्परेचर पे ही ये क्या करना, बर्निंग शुरू कर देता है। इसीलिए व्हाइट फास्फोरस को हम किस में स्टोर करते हैं, वाटर में, जबकि रेड फास्फोरस 260 डिग्री सेल्सियस पे बर्निंग करता है, इसीलिए इसको नॉर्मली बॉटल्स में हम स्टोर करते हैं। कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंबर्शन, कंबर्शन के लिए हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं। 3 कंडीशंस नेसेसरी हैं। प्रेजेंस ऑफ अ कंबर्सिबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबर्शन, अटेनमेंट ऑफ द इग्निशन और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द कंबर्सिबल सब्सटेंस। तो प्रेजेंस ऑफ कंबर्सिबल सब्सटेंस मतलब एक कंबर्सिबल सब्सटेंस की प्रेजेंस होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबर्शन जैसे ऑक्सीजन वगैरह, उसके लिए एक सपोर्टर चाहिए। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द कंबर्सिबल सब्सटेंस, उस टेम्परेचर तक उसको चले जाना चाहिए। अगर मतलब वो टेम्परेचर तक, इग्निशन टेम्परेचर तक वो क्या होगा, सब्सटेंस जब पहुंच जाएगा तभी हमारा क्या कर पाएगा, बर्निंग कर पाएगा। तो हमारी 3 कंडीशंस हुई कंबर्शन के लिए, कंबर्सिबल सब्सटेंस की प्रेजेंस, सपोर्टर की प्रेजेंस, ठीक है, एंड इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाने के लिए हमको एक ऐसा मतलब हमको उसको टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाना पड़ेगा।